ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 25 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 30 मार्च 1998। सार में बाबा ने कहा, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती ही हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी सपने में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है कि दुनिया जिसका गायन करे वो हमारा गायन करे, दुनिया जिसको याद करे वो हमारे को याद करे, दुनिया जिसको ढूंढे वो हमें ढूंढे। हम बाबा ने कहा ऐसा सोचा था कभी, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है ना रचना का पता है। अगर आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो, आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां है, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। ना सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको नशा है? फिर पूछा बाबा ने, ताली बजाई सबने। जी बाबा बहुत नशा है। एक हाथ की ताली बजाना, अभी ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख करके बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं, वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह के भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर देखा कभी? फिर पूछा बाबा ने। लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन करके आपके पास पढ़ाने भी आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं और बनाते क्या है? मनुष्य से देवता। दो शब्द की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं दो शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। सभी चित्र में वो सब बात है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है ना? सभी का अनुभव। आज दुनिया में देखो, बच्चे जब डिग्रियां ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितना लोड होता है पढ़ाई का, और यहाँ पढ़ के और रिलैक्स हो जाते हैं, है ना? हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? फिर पूछा बाबा ने। कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं, नहीं करूं, क्या होगा, हाँ, ऐसे मूंझते नहीं है। ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या फिर बाबा ने कहा, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर।
साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। ये मुश्किल है? फिर पूछा बाबा ने। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है बस, अपना दिमाग भी नहीं चलाना है। जैसे नहीं नकल मारनी है बस, वो क्या कर रहा है बस वही करना है अपने को भी। तो ब्रह्मा बाप को कॉपी करना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? फिर पूछा बाबा ने। सहज है ना? 30 साल वाले हाथ उठाओ। हम भी 30 साल वाले ही है, पूरे 30 साल चल रहा है। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज लगा? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे आए हो उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? हाँ, सहज है ना? गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं। हाँ, वो छोटे छोटे पंखे दिए होते थे, उसमें तब एसी नहीं होता था ना, ऐसे। तो बाबा कहते सहज है ना? अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन भी अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप में ये भी नवीनता है, ये भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुँच गए हो। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सतगुरु का रोज आपको वरदान मिलता है। आज 30 सालों में कितने वरदान हो गए देखो। ऐसा गुरु कभी नहीं देखा ना? आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। ये बाबा याद दिला रहे हैं, अपने भाग्य की प्राप्तियां, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती है, मर्ज हो जाती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं ऐसा तो होना चाहिए। हाँ, इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने हैं तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? बाबा ने पूछा। अचल घर है ना? ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना? तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बारी बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, तो ये तो विघन है, ये तो साइट सीन है, बोलते भी रहते हैं और हिलते भी रहते हैं। हिलते हिलते बोलते रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सके, तो मधुवन का अचल घर याद रखो। ये तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो है नहीं, आंखों से देखने की चीज है। फिर बाबा ने कहा मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं, इन सब बातों से मुक्त। ऐसा नहीं हो कि हाथ उठावे तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी हाथ की ताली बजावे, फिर सब ताली बजाने लगे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखें। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे? फिर पूछा बाबा ने। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष
मनाया या फिर या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते ही तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया व सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते ही रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने पूछा, दिखाएंगे? अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ। बाप ने जो दिया वो भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला, बाबा ने हमें क्या बनाया और बाबा से हमें क्या मिला, ये प्राप्तियों की लिस्ट बाबा ने कहा सामने रखो। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से ही अनुभव में लाओ। फिर बाबा ने पूछा, क्यों ऐसा करने को कह रहे हैं बाबा? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं कि हे रहमदिल, हे विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाएं। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता है? पूछा फिर बाबा ने। दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते हैं? तो बाबा ने कहा, हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कहो ये पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना कि ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सुनेंगे। बाबा ने कहा, आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो, ये असंभव है। मतलब सफलता होनी ही है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? फिर बाबा ने कहा, टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत है। फिर बाबा ने कहा, सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है, व सर्व मधुवन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वो भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है कि अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है ना। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? बाबा को क्यों खुशी हुई? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुवन निवासी है, निमित्त मधुवन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त टीचर्स, सेवाधारी टीचर्स हैं और सर्व सहयोगी साथी सारा ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुवन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुवन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है, आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी
मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं, डायरेक्शन बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उनको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई है, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे बड़े चतुर हैं। कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना। जानते तो हैं, लेकिन कहा कि क्यों? जानते हुए कहा ना। अगर जानते हैं तो बाबा ने कहा जानते हुए भी तो कहा ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हो जाती हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। वो समझते भी हैं कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में भी हांजी करने से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठे होते हुए आगे भी निकल सकते हैं। अपने को लगता है कि ये तो छोटी छोटी बात है, तो क्या हुआ, हाँ जी बोल दिया, है ना। लेकिन वो छोटे छोटे पुण्य ही उनके बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं मार्क्स। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हांजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हांजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना है, ठीक है ना। अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी? ऐसा पूछा बाबा ने। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा कहते हैं 1 सेकंड में सब बातों से किनारे होकर अशरीरी भव। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, सभी बातों से किनारे होकर आत्मा बिंदु बन जाओ। परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा भी बिंदु, बाबा भी चमकती हुई लाइट बिंदु। बाबा से बहुत सारी किरणें आ रही है, मुझे आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न बनते जा रही। ओम शांति। तो बाबा ने कहा अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्म सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से
याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभिमुक्त वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी, ठीक है, हो सकता है या मुश्किल है? फिर बाबा ने कहा हाँ जी बाबा हो सकता है। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैच देगा। मधुबन वालों को बैच देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइस देंगे, अच्छा बैच देंगे आपको। इस बारी हम सभी को जितनी भी बहनें 2013 तक की बहनें और 1936 जब से संस्था शुरू हुई तब से और अभी तक की बहनों को सबको बैच मिले एक जैसे। तो बाबा यहाँ पे भी कह रहे अच्छा सबको गोल्डन बैच देंगे मधुबन निवासियों को पर। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है दूसरा कोई है ही नहीं तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन में बाबा ने कहा एक बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही अव्यक्त पालना का सबूत प्रत्यक्ष सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। तो ये हम सब ने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने। 98 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और आज तारीख है 25 फरवरी 2024। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।